हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर फिर से आ गया हूं, जो कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की ओर से। तो इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज कितनी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सैलरी कितनी रहने वाली है और फीस कितनी रहने वाली है, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे हो। जानकारी से पहले कोई जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह आपको बाकी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 अक्टूबर रहने वाली है। और ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सी पोस्ट रहेगी और उसके लिए कितनी पोस्ट रहेंगी और उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपके लिए जो है वो है पैरा कुक की। इसमें आपकी 2 पोस्ट रहेंगी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 ईयर मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 45 ईयर रहेगा। ऑनरेरियम जो आपको 9000 पर मंथ मिलेगा। सेकंड जो वो है पैरा हेल्पर की। इसमें भी 3 वैकेंसी रहेंगी अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। एज क्राइटेरिया इसमें भी 18 to 45 रहने वाला है और उसमें आपको जो ऑनरेरियम मिलेगा वो 5500 पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफिल करनी होगी। सेकंड, आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। थर्ड, जो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। आपको अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए मेंटली फिट होना ज़रूरी है। फोर्थ, जो आपका परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट या पीएसयू या बोर्ड में जॉब नहीं कर रहा होना चाहिए। यह जो रूल जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फिफ्थ, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। आपका रिकॉर्ड जो चेक होगा। सिक्स, जो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। आपको अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखें आप। सेवन, जो आपको जल शक्ति सर्कल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले पैराकुक के लिए सबसे पहले आपको 10th पास होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश के स्कूल या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन जो है वो बोनाफाइड हिमाचली के लिए नहीं है। उनके लिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 10th पास जो आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग या कैटरिंग में। ये एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैरा हेल्पर की। तो पैरा हेल्पर के लिए भी 10th पास होना चाहिए आपको। ये एग्जामिनेशन भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और ये कंडीशन भी बोनाफाइड हिमाचल के लिए स्ट्रिक्टली नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो इसमें जो है पैरा कुक और पैरा हेल्पर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में मेरिट के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स हैं जो सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड किए हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसमें जो 5 मार्क्स का रहेगा आपका। इसमें जो 10th में आपके परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। जैसे 50% मार्क्स लेके आए आप तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, जो बीपीएल फैमिली सर्टिफिकेट के लिए इसमें 1 मार्क्स का होगा ये। अगर आप जो बीपीएल फैमिली से हैं और आपकी जो इनकम है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से अंदर है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। थर्ड, जो वो एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, इसमें ये जो है 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आपके पास जो रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ, जो है वो स्किल टेस्ट रहेगा। इसमें 2 मार्क्स का ये भी आपको जो स्किल टेस्ट देना होगा और अगर उसमें आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। टोटल जो 10 मार्क्स रहेंगे और जो सिलेक्शन कमेटी आपके मार्क्स के बेसिस पे जो आपको सिलेक्ट करेगा और फाइनल सिलेक्शन मेरिट के बेस पे होगी। तो चलिए बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरें और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको इसके साथ अटैच करके सेंड करने होंगे। तो सबसे पहले जो है इसको कैपिटल लेटर में भरेंगे फॉर्म को। पहले आएगा एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद फादर नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ और मेल और फीमेल में जो भी आपका है अब वो आएगा। उसके साइड में ही यहीं पे आपका जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी। उसका आगे आपका परमानेंट एड्रेस या कोरस्पोंडेंस एड्रेस ये आपको फिल करना पड़ेगा। 6 पॉइंट, जो अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। 7th, जो आपको पोस्ट अप्लाई फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो आप क्वालिफिकेशन जो आपके पास जो भी एग्ज़ाम में है, 10th में है, 12th है
डिप्लोमा का जो भी आपका, वो आपको इसमें फिल करना पड़ेगा कि कौन से बोर्ड इंस्टीट्यूशन से है, कौन सी ईयर में आप पास से हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन कितने और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है आपकी। नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस में भी लिखना है इसको आपका, फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको आधार नंबर जो है उसका डिक्लेरेशन में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन आपका जो है वो सिग्नेचर आएंगे कैंडिडेट के। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि आपको इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट जो अटैच करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको 10th का सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना होगा, जिसमें आपका डिटेल मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके पास डिटेल मार्कशीट नहीं है तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो अगर आप पैरा कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। ये डिग्री, डिप्लोमा जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग या कैटरिंग में। अदर डॉक्यूमेंट में आपको जो है बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपने परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट PSU या बोर्ड में जॉब नहीं करता है। नेक्स्ट जो आपको वैलिड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। और अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तो आपको BPL सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, जो 6 मंथ के अंदर इशू होना चाहिए। और अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा इसके साथ।